एएसटी न्यूज़ से मनोज कुमार प्रजापति काप्पासेड़ा बॉर्डर पे मौजूद है। यहाँ 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियाँ चल रही है। हमारे बीच में मास्टर जी हैं, हेड मास्टर जयलाल जी। सर, गांव वालों को संदेश दीजिए। आज़ादी की शुभकामनाएं और आपका देश फले फूले, नौजवानों पर अब डिपेंड करता है। बस ये थे हमारे गांव के सीनियर सिटीजन बुजुर्ग जयलाल मास्टर जी, जिन्होंने एक संदेश दिया क्षेत्रवासी काप्पासेड़ा निवासी युवा साथियों के लिए, सभी के लिए और बुजुर्ग महिलाएं, बच्चों के लिए इन्होंने संदेश दिया है। खुशहाली बनी रहे गांव में। एएसटी न्यूज़ के लिए मनोज कुमार। रेडी। हमारे बीच में गांव के मौजूद व्यक्ति हैं सोमपाल मास्टर जी, अपने विचार रखेंगे 15 अगस्त पर। देखिए, आज यहाँ अपना सारा गांव आराम से यहाँ एकत्रित हुआ है। ये एक राष्ट्रीय पर्व है। इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग और सभी पार्टियों के लोग उसमें शामिल हुए हैं और पूरा काप्पासेड़ा गांव बहुत हर्षोल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मिलजुल के मना रहे हैं और ये विनती करते हैं ईश्वर से कि भी भारत दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करे। इसी ध्येय के साथ पूरा गांव, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग और सभी पार्टियों के लोग मिल के ये पर्व मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि मास्टर जी सोमपाल जी ने बताया हमें सर कि पर्व मनाया जा रहा है, काप्पासेड़ा बॉर्डर है, दिल्ली क्षेत्र है। क्षेत्रवासियों और देशवासियों के लिए संदेश देंगे मास्टर जी यहाँ से। देखिए, यही संदेश है आज के दिन कि हम सब भारत के निर्माण के लिए सभी मतभेद भुला करके और अपनी देश की जो सरकार है उसके साथ सहयोग करें। जिस प्रकार का निर्देश भारतीय सरकार करती है उसका पालन करें और आपसी किसी तरह की वैमनस्य और कटुता ना रखें, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। किसी तरह का मतभेद और किसी तरह की वो ना पालें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ भाई, एएसटी न्यूज़ से मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर, काप्पासेड़ा बॉर्डर क्षेत्र में है। यहाँ गांववासी और क्षेत्रवासियों ने मिलकर एक प्रोग्राम ध्वजारोहण का रखा है डीसी कोर्ट के सामने। हमारे सामने मौजूद है लोकेंद्र यादव जी। लोकेंद्र यादव जी, क्या संदेश देंगे यहाँ से आप? सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, जो यहाँ के वासी हैं, उनको ये शुभकामना देना चाहूँगा कि 74वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आया है वो हमारे गांव के लिए एक अलग ही रूप में आया है, क्योंकि पहली बार यहाँ इतने सुंदर और भव्य तरीके से झंडा फहराया जा रहा है। ये थे लोकेंद्र यादव जी, जिन्होंने इतना बड़ा उत्सव बनाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। युवा साथियों को मिलकर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सभी यहाँ मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर पहल। हमारे बीच में जितेंद्र यादव जी मौजूद है, लोकेंद्र यादव जी के फादर है। संदेश सर। सभी ग्रामवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी इच्छा है कि हर साल पूरे गांव की तरफ से ये झंडारोहण इसी तरह से होता रहे और ये पूरे गांव का है, किसी एक का नहीं है ये। तो मेरी इच्छा है कि आगे से पूरा गांव इसको पूरा एकत्रित होकर पूरा गांव एक साथ ये झंडारोहण का प्रोग्राम करे और गांव में यूँ ही खुशियाँ आती रहें हर साल और ये प्रोग्राम यूँ ही बढ़ता रहे। और ख़ासकर इसका सारा श्रेय शेखर, प्रशांत, युद्धवीर और नरेश, इस काम का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी ने शुरू कराया तो इन लोगों ने कराया है। इनकी सबसे ज़्यादा मेहनत है, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। इन्होंने बहुत मेहनत की है और ये यूँ ही सफल रहे और आगे चलता रहे। इस कार्यक्रम को जिस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है, देखने लायक है। सुंदर और मोहक कार्यक्रम हो रहा है काप्पासेड़ा बॉर्डर पर। ग्रामवासी सभी एकत्रित हो गए हैं। ध्वजारोहण का प्रोग्राम हम लाइव आपको दिखाएंगे। एएसटी न्यूज़ से मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर। रेडी। गांव के मौजूद व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद है। बलराज जी, अब ये बताएंगे आपको यहाँ से किस तरह क्षेत्रवासी
और देशवासियों को संदेश पहुंचाएंगे काप्पासेड़ा बॉर्डर से? कापासेड़ा गांव में बहुत सालों के बाद एक अच्छा बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया गया है। इससे पहले भी यूथ आए हैं और यूथ ने अपने ढंग से जैसे ज़माने की रफ्तार के हिसाब से बहुत तरक्की की है। अच्छे अच्छे काम किए हैं यूथ ने। हम तो इनके शुक्रगुजार हैं कि ये नई जनरेशन जो अब हमारे गांव में आई है ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। चाहे वो लोकेंद्र जी हैं, चाहे उसकी पूरी टीम है, उनका जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उनके पिताजी हैं और दूसरे हमारे बुज़ुर्ग हैं, जयलाल जी हैं गांव के। तो ये जो 74वां इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जा रहा है, ये प्रधान जी नमस्कार, तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रेरणा देने वाली बात है गांव के लिए भी और देश के लिए भी। और मैं आपको एक बार एक नारा लगाना चाह रहा हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे बीच में सीनियर सिटीजन थे हमारे बीच में। प्रधान जी स्वागत है सर आपका चैनल में। चैनल में स्वागत है आपका एसटी न्यूज़ में। संदेश दीजिए गांव वालों को। अरे क्या संदेश। शुभकामनाएं। जी जी। सभी उपस्थित सज्जनों को मेरी राम राम। भाइयों, आप सबको पता है कि आज जो है स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त। तो ये है ग्रामवासी खुशी से बनाए, मिलजुल के बनाए। मिलजुल के इसको मनाओ। और मैं कामना करता हूँ कि भारत जो है खुशहाल रहे और आगे अच्छी तरह से चलते रहे और आप सब लोग भी जो है खुश रहें। शुक्रिया। हमारे बीच में बुजुर्गों ने जैसे सहयोग दिया है, मास्टर जयलाल जी भी मौजूद हैं। संदेश दीजिए जी बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए 15 अगस्त से काप्पासेड़ा बॉर्डर से। सभी को नमस्कार। और मैं जो है एक ही संदेश देता हूँ, जी बताइए, बोलिए। संदेश देता हूँ कि इस जंग में जो है वो कोरोना के जंग में जो है वो देश सफल हो और देश तरक्की करे। और मैं सभी नौजवानों को ये संदेश देता हूँ कि अब हम तो जो है बूढ़े हुए, आप मिलजुल कर अपना जो है ये पर्व मनाएं और देश तरक्की करें। बहुत ही अच्छा संदेश। आइए, हमारे गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे आज हम आर्टिस्ट भी है इंद्रजीत जी। एक मिनट विचार लेंगे सर से, युवाओं को किस तरह मिलजुल कर गाँव में रहना चाहिए। जी, आज अब 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम। तो आज से 74 साल पहले देश के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, ये उसको याद करने का दिन है ये। उनका फल है जो आज हम भोग रहे हैं। हम तो पैदा ही 47 में हुए थे, उसके 3 साल बाद गांधी जी मर गए। जिनका ये देश था, उनका एक संदेश था कि इस झंडे के और राज का आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए फ़ायदा, जो आज तक नहीं पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी और आम जनता से भी कि ये अंतिम आदमी तक स्वतंत्रता के इकोनॉमिक के आर्थिक वार्थिक स्वतंत्रता सबको मिले। और ये देश उन सब का है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो इस देश में पैदा हुए, जो इस देश के संविधान को मानते हैं, जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों। और मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई है कि हमारी गांव में कई तरह के लोग हैं, लेकिन वो सारे आज इस झंडे के नीचे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, वो सारे एकत्र हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ये लोग सब मिलजुल के काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये हमारी आशाओं पर खरा उतरेंगे। जैसा कि सर ने बताया, सर बहुत ही अच्छा संदेश दे के जा रहे हैं युवाओं को और गांव क्षेत्रवासियों को। काप्पासेड़ा बॉर्डर दिल्ली में है और यहाँ से जो मुहिम इन्होंने आज गांव वालों को दी है,
और युवाओं के लिए भी एक संदेश हम इनसे लेना चाहेंगे। जी सर, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को है कि सारे अपने मतभेद भुला के, जाति पाति को, वर्ग को, ऊपर नीचे को, किसान को, बनिए को, इनको छोड़ के, सारी विषमताओं को छोड़ के आगे बढ़ें। देश आगे तभी बढ़ेगा जब युवा आगे बढ़ेगा। युवाओं के कंधों पर कल का हिंदुस्तान जो है युवा चलाएंगे। ये कल के कर्णधार हैं, ये कल के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये होने वाली पीढ़ी है। इन पे सारा देश डिपेंड है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। इनको करना चाहिए। हमारा उम्मीद ये है कि ये लड़ाई झगड़े नहीं आपस में, और गांव में एक सद्भावना बनाए रखें, सद्भावना बनाए रखें। किसी भी जाति वर्ग के हो, ऊपर नीचे हो, ये कुछ मटेरियल नहीं करता। जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। हमारे बीच में गांव के युवा मौजूद है जो इंटरनेशनल मेडल जीत के लाए श्रीलंका से कराटे चैंपियनशिप में। मोहित यादव, मोहित यादव से जानेंगे युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे यहाँ गांव कापासेड़ा डीसी कोर्ट के सामने। नमस्कार, मैं कापासेड़ा निवासी मोहित यादव। मैं आज ये कहना चाहता हूँ सारे युवाओं को कि एकजुट होकर, जैसे अभी हमारे बड़े लोगों ने ये इतना बड़ा निर्णय लिया है, हमें भी एकजुट होकर ऐसे कई सारे निर्णय लेने और बहुत आगे बढ़ाने अपने गाँव को। युवाओं के संदेश, बुजुर्गों के संदेश हमारे बीच में मौजूद हैं। गांव के मौजूद व्यक्ति पंडित नेतराम जी, आइए, आपका स्वागत है एएसटी न्यूज़ में। संदेश 15 अगस्त पर, 15 अगस्त के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव के बच्चे जो युवा हैं, इनने अपना ये कदम उठाकर वो करी है। ये दिखाया कि हम एक हैं और अपने आगे कामयाब रहेंगे। मुल्क के लिए हम सब चीज़ एक रहेंगे, ठीक है ना। और होना भी चाहिए ये आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। खुशी से अपना करो। बस सर, तैयारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव कापासेड़ा की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जैसा कि एएसटी न्यूज़ से मनोज कुमार कापासेड़ा बॉर्डर पर मौजूद है। हमारे गांव की युवा महिलाएं भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जैसा कि सुनीता यादव हमारे बीच में मौजूद हैं, विचार रखेंगे अपना। जी, सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय बोलना चाहती हूँ। जी, भारत माता की जय। मेरा यही संदेश है सब देशवासियों से कि मिलजुल कर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें सब शामिल हो, अच्छे से सब मिलजुल कर आप देख ही रहे हो कि मिलजुल कर सब हिस्सा ले रहे हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद। जैसा कि संदेश हमारे पास आया, बहुत ही अच्छा संदेश था। रमेश यादव जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। नेताजी का स्वागत है हमारे चैनल पर। संदेश सर आपका गाँव वासियों के लिए। देखो, मैं पहले तो अपने गाँव वासी, पूरे क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हमारे गांव के अंदर, जो कापासेड़ा गांव में कभी गांव वालों ने सोचा भी नहीं था, जो आज ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रोग्राम बन रहा है। ये गांव के युवा बच्चों ने काफ़ी मेहनत, काफ़ी शक्ति से ये काम किया गया है, जो कि हम अपने गाँव वासी के जितने भी युवा साथी हैं, इन सब का धन्यवाद करते हैं अपनी तरफ से, और इनको आश्वासन देते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में हम आप आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लो, हम आपके साथ सहयोग और साथ रहेंगे। बहुत बढ़िया संदेश। जैसा कि अभी ध्वज का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मैं आपको दिखा सकता हूँ गांव के सभी व्यक्ति हमारे सामने मौजूद हैं, वरिष्ठ युवा साथी हमारे साथ हैं, तमाम नेतागण हमारे साथ हैं। वो भी सब गाँव के होंगे हमारे। आराम था ये वाला बाबा, ये वाला कौन ले रहा है? एक मिनट, फोटो कौन ले रहा है? उसको कट कर दियो। कोई ना, सामने से हट जाओ। आओ ना भाई साहब।
वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथ होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 12 बजे राज सिंह कॉम्प्लेक्स पर अभी 12 बजे राज सिंह कॉम्प्लेक्स पर 10वीं और 12वीं के बच्चे जो अच्छे नंबर लेकर पास हुए हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग सब वहां पहुंचकर भी उनका उत्साह बढ़ाएं ताकि वो जीवन में और अच्छी कामयाबी पाएं। धन्यवाद। संदीप पहले प्रसाद की ले लें, थोड़ी सामने आ जाओ। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ग्रामवासियों ने ध्वजारोहण कर दिया है और अब मिष्ठान जो है बांटने की तैयारी हो रही है। लोकेंद्र यादव जी बच्चों को मिठाई दे रहे हैं। बच्चे दीजिए ना, प्रसाद दीजिए। और सभी युवा साथी जो है प्रसाद वितरण कर रहे हैं। जितेंद्र यादव जी भी प्रसाद में सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग प्रसाद लेकर जाएं। कापासेड़ा बॉर्डर दिल्ली क्षेत्र जहां ध्वजारोहण का प्रोग्राम रखा गया था और युवा साथियों द्वारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है। हमारे सभी साथी जो है मिलकर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। AST न्यूज़ के लिए मनोज कुमार। जैसा कि प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे बीच में संदीप कुमार जो है मौजूद है, उनका स्वागत है AST न्यूज़ में। संदीप जी, आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश ये दूंगा, मैं पिछले 3 साल से 15 अगस्त में युवा जोश है मेरे अंदर। मैं आर्मी की तैयारी भी करता हूँ, पैरा कमांडो के बनने की सोच रहा हूँ। और 15 अगस्त में मैं अपने शहीदों को नमन करते हुए देश का जश्न को और हौसलों को बढ़ाते हुए अपने जैसे लोगों को और हौसला देते हुए मैं दिल्ली से UP बॉर्डर तक रनिंग करता हूँ। और यहाँ तक कि पिछले 2 साल से मैं 50-60 किलोमीटर 80 किलोमीटर गया था और इस साल भी मैं 110 किलोमीटर की रनिंग करके आया हूँ। और ये झंडे की वजह से ही मेरे को ताकत रही। भारत माता मेरे साथ है तो मेरे को कुछ नहीं कर सकता। तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज मैं अकेले जा रहा हूँ, पिछले साल से मैं अकेले जा रहा हूँ। आने वाले टाइम पे आप लोग भी आगे बढ़े, आप युवा जोश भी आगे बढ़े और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में पूरी टीम जाए। बहुत बढ़िया संदेश। इन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, इनकी मेहनत जो है सफल होगी। AST न्यूज़ के लिए मनोज कुमार। अच्छा, नमस्कार। प्रोग्राम की जो तैयारियां थी गांववासियों ने बहुत ही धूमधाम से बनाई। हमारे बीच में गांव की मौजूद महिला है, संदेश देना चाह रही हैं गांव को, समाज को। स्वागत है आपका AST न्यूज़ पे। देखिए, आप सभी को इस पावन पर्व की 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। और मैं स्पेशली संदीप को धन्यवाद करना चाहती हूँ और इसका हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। और इसके हौसला अफजाई के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी डटो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। धन्यवाद संदीप। बहुत ही बढ़िया संदेश क्षेत्र में पहुंच रहा है। कापासेड़ा बॉर्डर पे है, सभी युवा बुजुर्ग मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो, युवाओं की मेहनत रंग लाई। आज हमारे बीच में युवाओं ने जो प्रोग्राम रखा, बहुत ही अच्छा संदेश। मौजूद है युवा, सारे साथी बहुत ही बुलंद हौसले के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशांत यादव जी, AST न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ग्रामवासियों को संदेश। ग्रामवासियों को आज़ादी के 74वें आज़ादी के 74वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि गांव एक इकट्ठा, जैसे आज इस झंडे के नीचे पूरा गांव अपनी आपसी मतभेद और मनभेद भुलाकर जो सामने इकट्ठा हुए हैं लोग, हम चाहते हैं कि गांव के हित के लिए सारे लोग ऐसे ही इकट्ठा रहें। तो हम इकट्ठे रहेंगे तो हम सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, प्रशासन को झुका भी सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, युवा ने एक जोश दिखाया है। कोरोना महामारी के बीच में भी इन्होंने कापासेड़ा बॉर्डर दिल्ली क्षेत्र पर आता है, इन्होंने ध्वजारोहण का प्रोग्राम रखा है। युद्धवीर यादव जी से बात करते हैं। युद्धवीर यादव संदेश देंगे युवाओं को। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ इतना अच्छा काम करने के लिए। उसके बाद मैं अपने गाँव वालों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल कर एक साथ लगकर इस गांव का कायाकल्प कर सकते हैं, अगर इच्छा शक्ति से ठान ले तो। और हम प्रतिज्ञा लेते हैं
कि आगे से भी हम इसी तरह मिलजुल कर इस गांव के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया संदेश। आइए, युवा साथी भी है जिन्होंने पूरी लगन के साथ यहाँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। आपका स्वागत है सर EST न्यूज़ में। नमस्कार। तो ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के लिए एक छोटा सा संदेश 15 अगस्त मेरी तरफ से ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा नीचे। जैसा कि प्रोग्राम के बारे में शुरू से बताया जा रहा है, शेखर हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने इस प्रोग्राम की रूपरेखा रखी। लोकेंद्र यादव जी साथ है। युवाओं के लिए सर कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा 15 अगस्त पे सभी देशवासियों को 15 अगस्त को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और विशेषकर कापासेरा गांव को शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूँ कि हम 3 साल से प्रयास कर रहे थे इस चीज़ को झंडा तोलन के इस डीसी लैंड के सर्कल के सामने फहराने के लिए, मगर जो है रूपरेखा में तैयार था, मगर इनकी जो फाइनेंशियल दिक्कत थी वो हमारे बीच रोड़ा बन के अटक रहा था। संदेश दीजिए सभी युवाओं। तो मैं सभी युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि 15 अगस्त जो है मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाएं। और सारे कापासेरा भाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, भाई लोकेंद्र को कि जिन्होंने इतना भरतक प्रयास किया कापासेरा गांव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। लोकेंद्र यादव जी, आगे की रूपरेखा थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्या चल रही है आगे? आगे की रूपरेखा ये है, सबसे पहले तो जहाँ रहते हैं, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस नगर में जहाँ रहते हैं, उसको सबसे पहले ठीक करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर तक जीतते हुए जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी? युवा साथी भी मौजूद है हमारे, संदीप। इनके विचार भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। जी संदीप जी, स्वागत है EST। नमस्कार, मैं संदीप कापासेड़ा। जो हमारे यहाँ पे युवाओं ने मिलके जो ये काम किया है, आगे भी ऐसे होता रहे। और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी और आने वाले युवा हैं सब इसमें जुड़े, जो कि सबको जो है बढ़िया काम हो के चले पूरे गाँव के लिए। ऐसा काम हो कि हमारे पूरे गांव का हर जगह नाम हो कि हाँ हमारे गांव में कुछ काम हुआ है। अभी स्टार्ट किया है, आगे आगे और जुड़ेंगे और भी काम बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अच्छा संदेश युवाओं के लिए। शुक्रिया संदीप जी।